प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक बताकर फंसे एमपी के डिप्टी सीएम, बयान पर बवाल। You are watching Delhi News. प्रधानमंत्री मोदी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। पूरा देश की सेना और सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये बयान दिया है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते वक्त बीजेपी और विपक्ष के नेता इतना बहक जा रहे हैं कि शब्दों पर काबू खत्म होता दिख रहा है। अभी एमपी के ही एक मंत्री विजय शाह के बयान पर मचा बवाल शांत नहीं हुआ था कि अब वहीं के डिप्टी सीएम के बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। जगदीश देवड़ा ने पहले तो पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक करवाया, उसके बाद देश की सेना और सैनिकों को भी प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक करवा गए। देवड़ा एमपी के जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। बयान सामने आते ही कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देवड़ा का इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा, सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, ऐसी बात इस देश का कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जिस सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए ऐसा कहना पाप है। लेकिन बीजेपी और उनके नेता ये काम बार बार कर रहे हैं। सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में ऐसी दुर्भावना और गंदे विचार हैं, उसका किसी पद पर रहने का कोई हक नहीं है। इस बार माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। बीजेपी मूक दर्शक बनी नहीं रहेगी और पीएम मोदी छिपे नहीं रह सकते। अगर अगले कुछ घंटों में बीजेपी जगदीश देवड़ा को बर्खास्त नहीं करती है तो ये मान लिया जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उनकी मौन सहमति और संरक्षण है। वहीं इस खबर के आने के बाद ट्विटर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। शकील अख्तर नाम के यूजर ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, कांग्रेस ने कहा है कि पहले मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना का अपमान किया और अब वहां के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सारी सीमाएं ही तोड़ दी। उन्होंने हमारी सेना को मोदी के चरणों में पहुंचा दिया। पार्टी की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों करती है। उन्होंने कहा कि इसलिए कि भाजपा का देश के लिए त्याग और बलिदान का कोई इतिहास नहीं है, मुखबिरी का है। एक ट्विटर यूजर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने ट्वीट किया, देश की सेना प्रधानमंत्री मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। ये कहना है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का। भाजपा के नेता खुलेआम सेना का अपमान करते जा रहे हैं। बीजेपी कोई बड़ी कार्रवाई करने के बजाय थैथराई करेगी। सोशल मीडिया पर वायरल होने और देश भर में सवालों से घिर जाने के बाद टीवी मीडिया दिखावे का आक्रोश जाहिर करके मामले को 1-2 दिन बाद भटका देगी। कल्पना कीजिए यही विपक्ष का कोई नेता होता तो क्या होता। तो वहीं सदफ आफरीन ने तंज कसते हुए लिखा, लग रहा है इस भीषण गर्मी में मध्य प्रदेश के मंत्री लोग बौड़ा गए हैं। अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने विवादित बयान दिया, देश की सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है। देश की सेनाओं का अपमान करने का लाइसेंस मिल गया है क्या भाजपा वालों को। एक ट्विटर यूजर उदय भानु चिब ने कुछ इस तरह अपनी प्रतिक्रिया साझा की, पहले कर्नल सोफिया के खिलाफ भाजपा के मंत्री की अपमानजनक भाषा और अब मध्य प्रदेश भाजपा के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की शर्मनाक टिप्पणी न सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि भारतीय सेना की गरिमा, उसकी निष्पक्षता और बलिदान के मूल्य पर भी सवाल उठाता है। क्या भाजपा नेताओं की नजर में सेना सिर्फ सत्ता का औजार है? मोदी जी, क्या आप ऐसे मानसिकता वालों को बर्खास्त करेंगे या प्रोत्साहित? ये बयान नहीं, लोकतंत्र और राष्ट्र की आत्मा पर हमला है। ट्विटर यूजर अभिमन्यु पूनिया ने इसे सिर्फ अपमान नहीं बल्कि गद्दारी बताया। उन्होंने लिखा, यह अपमान नहीं गद्दारी है। देवड़ा को बर्खास्त करो, सिर्फ माफी नहीं है काफी। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान सिर्फ असंवेदनशील ही नहीं बल्कि राष्ट्र गौरव का अपमान है। सेना का सम्मान सर्वोपरि है और उनके सम्मान पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हैशटैग सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं। तो वहीं आकांक्षा ठाकुर ने ट्वीट किया, एमपी बीजेपी के नेताओं के बिगड़े बोल। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा, मोदी जी के चरणों में सेना और देश नतमस्तक है।
जो जवाब उन्होंने पाकिस्तान को दिया है। तो श्रुति धोरे नाम की एक ट्विटर यूजर ने तीखा कटाक्ष करते हुए लिखा, मोदी भक्ति के नशे में चूर मध्य प्रदेश के इस उप मुख्यमंत्री का नाम जगदीश देवड़ा नहीं जगदीश बेवड़ा होना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर भद्दी और अभद्र टिप्पणी करने के बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हैं। हम तो यही कहेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश में जहां सेना को राजनीतिक प्रभाव से निष्पक्ष और ऊपर माना जाता है, वहां इस तरह के बयान सिर्फ एक नेता की भक्ति नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के आत्मगौरव पर चोट माने जाते हैं। सेना न किसी सरकार की होती है न किसी व्यक्ति की, वो देश की होती है और जब देश की ही रक्षा करने वाले जवानों को किसी राजनेता के चरणों में नतमस्तक बताया जाए तो सवाल उठना लाजमी है। इस बयान ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सत्ता की चमक में नेताओं ने भाषा की गरिमा और राष्ट्रीय संस्थाओं के सम्मान को भुला दिया है। जनता, विपक्ष और सोशल मीडिया की तीखी प्रतिक्रिया यही संकेत देती है कि देश अब ऐसे बयानों को सिर्फ जुबान फिसलना कहकर नहीं टालना चाहता। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई करती है या ये बयान भी सियासी शोर में गुम हो जाएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।